जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, आज का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है अंबाला से संगत आंटी जी ने। ये इंदु आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहला सत्संग ऑलरेडी हमारे चैनल पर शेयर हो चुका है। जो भी संगत सुनना चाहती हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके सत्संग को सुन सकते हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम इंदु है और मैं अंबाला से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने 9 जनवरी 2024 को ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पेज पर अपना सत्संग शेयर किया था और गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी, जिस जिस संगत को मेरा सत्संग शेयर करना है, शायद किसी संगत को अपने सवाल का जवाब मिल जाए, तो वो सब आप ही देखना। संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं गुरुजी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी और नई संगत होने पर मुझे सत्संग कहाँ कहाँ पर होते हैं ये मालूम नहीं था। संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि गुरु जी ने मुझे 9 दिन में 3 सत्संग अटेंड करवाए। पहला सत्संग मैंने और मेरे अंकल जी ने लुधियाना में अटेंड किया, जिसके बारे में छोटा सा सत्संग संगत जी शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग का समय था 12 बजे का और हमने वहां जाने के लिए ओला कैब बुक करवाई थी। अब हम संगत जी कैब का इंतजार कर रहे थे और कैब के ड्राइवर का फोन आया कि आप कैंसिल करें, तो आप दूसरे किसी को भेज दो। तो संगत जी 15 से 20 मिनट हो गए, कोई मैसेज ही नहीं आया कि कैब आएगी या नहीं आएगी। पहली बार तो संगत जी सत्संग पर जाना था। 11:45 का समय हो चुका था और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम नहीं जा पाएंगे। संगत जी, हुआ क्या कि इतने में एक कैब आकर हमारे गेट पर रुकती है और हमने उस ड्राइवर से पूछा कि जो कैब हमने बुक करवाई थी उन्होंने आपको भेजा है। तो ड्राइवर का कहना था कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं तो खुद आया हूँ। संगत जी, आप यकीन मानो, अब हम ओला कैब में बैठे तो अंदर डैशबोर्ड पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं तो बहुत खुश हुई संगत जी। और हम 12:05 पर सत्संग में पहुंच गए और उस समय मुझे समझ नहीं आया, तो इसलिए पिछले शुक्राना सत्संग में ये बात मैं शेयर नहीं कर पाई। पर आज जब मैं उस चीज को समझती हूँ, वो चीज मुझे समझ आ गई है कि संगत जी, कैब की बुकिंग कैंसिल होने पर भी खुद गुरुजी महाराज लेने आए थे। कार के अंदर गुरुजी का स्वरूप इसका सबसे बड़ा प्रमाण था कि पुत्र, तू निराश ना हो, मैं आप आ गया हूं तुम्हें सत्संग में ले जाने के लिए। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतना ध्यान रखते हो अपने बच्चों का। हमारे मन की हर पल आप बात सुनते हो और वो पूरी करते हो। जितना भी आपका शुक्राना करूं गुरुपा, वो कम है। संगत जी, सत्संग पर पहुंचकर संगत जी मेरे मन में आया कि गुरु जी के दरबार में मुझे खड़े खड़े ही माथा टेकना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी मेरे घुटनों में दर्द की वजह से मैं नीचे नहीं बैठ सकती और नीचे गिरी हुई कोई भी चीज मैं उठा तक नहीं सकती। तो आप यकीन मानो संगत जी, जैसे ही हम अंदर गए और मुझे खुद को भी नहीं पता चला कि कैसे मैंने लेटकर माथा टेका और फिर बिना किसी दूसरे का सहारा लिए अपने ही हाथ के सहारे से मैं उठ भी गई। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी का, इतनी मेहर कर रहे हैं गुरुजी संगत जी कि मैं शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकती। एक और शुक्राना सत्संग संगत जी, वो मेरे बेटे का है। संगत जी, मेरा बेटा जो कि बैंक में जॉब करता है और उसके पास संगत जी जो डिपार्टमेंट था, बैंक ने वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया।
और उन्होंने वो डिपार्टमेंट बंद करके उसे दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया। तो संगत जी, मेरा बेटा घर आया तो वो बहुत ज्यादा परेशान कि इस डिपार्टमेंट में तो काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है और मुझे लोन डिपार्टमेंट में कर देते। यहां तक उसने संगत जी जॉब को छोड़ने का मन भी बना लिया। अब संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही देखो बच्चे की जॉब कैसे बचानी है। इसका मन लोन के डिपार्टमेंट की तरफ है। आप ही बच्चों को ब्लेस करो। संगत जी, 10 से 15 दिन तो बेटे ने दिए। वो गया उस डिपार्टमेंट में, उसने काम किया। लेकिन मैं रोज गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी बच्चे के लिए करो कुछ, मेहर करो उस बच्चे पे, कि उसकी जॉब भी बनी रहे और वो काम भी आसानी से कर पाए। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे की जॉब भी बचाई और उसे लोन डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट करा दिया। अब मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। कैसे वो हर हर एक बात गुरुजी सुनते हैं, समझते हैं और अपने टाइमिंग्स पे वो चीज ब्लेस भी कर देते हैं। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुजी। आप बस हर पल हमारे साथ अंग संग सहाय हो। संगत जी, गुरुजी ने छोटे छोटे सत्संग तो बहुत है, बहुत है। मुझे गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज फ्लैश हुआ कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो संगत जी, हमने गोल्ड शॉप से कुछ सामान खरीदा जिसका हमें कूपन मिला। तो संगत जी, उनके द्वारा जो कूपन का ड्रॉ निकलना था, तो हम भी वहां गए। और संगत जी, जब हम वहां गए संगत जी, तो उन्होंने वहां पर हमको गेम खिलवाया और उसमें हमें जीतने वालों से उन्होंने तंबोला का गेम खिलवाया संगत जी। और तंबोला में जीतने वालों से उन्होंने कूपन निकलवा कर प्राइज देने थे। तो मैंने भी संगत जी तंबोला गेम खेली और उसमें अर्ली 7 नंबर भी रखा गया था। जो ये गेम खेलते हैं उन्हें पता है कि जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन हाउसफुल होता है, तो संगत जी अर्ली 7 में मेरे नंबर आ गया। गुरुजी की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, और उन्होंने मुझे प्राइज दिया। अब हम घर आ गए संगत जी। घर आकर मुझे समझ आया, अरे ये तो गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। और जब हमने प्राइस खोला संगत जी, तो इतना सुंदर उसमें वायरलेस स्पीकर था। वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपकी ही ब्लेसिंग से मुझे ये मिला है। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई इस वायरलेस स्पीकर को देखकर। और मुझे यही आ रहा था मन में कि मेरे को गुरुजी कह रहे हैं कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है कि पुत्र, अब मंत्र जाप लगाकर तू सुनिया कर, तू गुरबानी सुनिया कर। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। मेरे पास शब्द कम है उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए। संगत जी, रोटी प्रसाद में मुझे बहुत बार गुरु जी ओम दर्शन कराते हैं। आज भी संगत जी रोटी प्रसाद में ओम दर्शन हुए, चाय प्रसाद में भी मुझे ओम दर्शन हुए। संगत जी, मैं सुबह और शाम ज्योत बत्ती करती हूँ और मुझे 7 फरवरी की सुबह की ज्योत में भी और शाम की ज्योत में भी दर्शन हुए। मतलब संगत जी, जब हम ज्योत जगाते हैं तो ज्योत ऊंची हो गई और वो लहराने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी प्रेजेंस देते हो आप कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, इसके बाद क्या हुआ, 10 फरवरी की शाम की ज्योत भी इसी तरह से ऊंची होती हुई लहरा रही थी। फिर 23 फरवरी को सुबह जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया, ज्योत की तो ऊंचाई बढ़ने लगी और देखते ही देखते ज्योत ऐसे लहराई जैसे वह नृत्य कर रही हो। इतने सुंदर दर्शनों के लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। हर पल गुरुपा हमारे साथ हैं। संगत जी, इससे पहले जनवरी में भी 2 बार ज्योत में फूल बने
और गुरु जी की मेहर हम सब पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर बनी रहे। अब संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। आंटी जी किसी कारण अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और ये आंटी जी का पहला शुक्राना सत्संग है। तो आइए संगत जी, इस सत्संग को भी हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो लिखने के दौरान अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, जनवरी 2024 में गुरु जी मेरी लाइफ में आए और जैसा कि कहते हैं कि जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं या आने वाली होती हैं, तब गुरु जी आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपके कष्टों को दूर करने के लिए वो आपकी लाइफ में आते हैं। तो संगत जी, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, पर तब ऐसा हो गया था कि कोई रास्ता या कोई सहारा नहीं था जो मेरी प्रॉब्लम्स का समाधान निकाले। और जैसे मन भी हिम्मत हारता जा रहा था, तब गुरुजी मेरी जिंदगी में एक आशा की किरण बनकर आए संगत जी। और जनवरी में हमारे रिलेटिव्स के घर मैं अपने रिलेटिव्स के घर गई और धीरे धीरे बातें शुरू हुई। तो संगत जी, वो कैंसर के मरीज हैं। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया कि उनका इतना बड़ा कष्ट कैसे गुरुजी ने उन्हें समय रहते बताया। पहले तो उनकी बात पर संगत जी मुझे यकीन ही नहीं आया, पर मेरे मन में किसी भी प्रकार की डिसरिस्पेक्ट नहीं आई। हाँ संगत जी, मेरे मन में डाउट जरूर था, आसानी से विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कुछ गलत भाव थे। क्योंकि संगत जी, आज के युग में भी कोई अच्छा गुरु है, जैसे कि न्यूज में हम सुनते हैं। तो आजकल के बाबा लोग के बारे में तो मेरा तो संगत जी मन माना नहीं। उसमें मैं गुरु जी से लख लख बार माफी मांगती हूँ कि गुरु जी मुझे माफ करना, मेरे मन में उस टाइम वो थॉट्स आए। लेकिन वो थॉट संगत जी इसलिए नहीं आए कि मेरे मन में किसी चीज के लिए डिसरिस्पेक्ट है, वो इसलिए आए कि आजकल माहौल ऐसा है, तो ये विश्वास नहीं हुआ कि आज के टाइम में भी क्या कोई गुरु है जो ऐसे मिरेकल करता है। एकदम से भी किसी भी गुरु जी को मानने को संगत जी जैसे कि मैं तैयार ही नहीं थी। और संगत जी, कुछ मैं सिख धर्म से हूं, तो हम सिर्फ गुरुद्वारा साहिब पर ही यकीन करते हैं। तो मन मेरा बेचैन हो रहा था, तो मैं पाठ कर लेती हूँ। सुबह जल्दी उठकर संगत जी मैं जपजी साहिब के, फिर उनकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोलती। तो उन्होंने और बताया कि गुरुजी फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं है। तो उन अंकल जी ने मुझे बताया कि गुरुजी जो है फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं है, वो अपना चोला छोड़ चुके हैं और उनके मंदिर बने हुए हैं। तो मुझे अंदर से संगत जी एक ऐसा फील हुआ कि मुझे और जानना है कि ये कौन से गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरुजी को मानना शुरू कर दो और आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। मैं उनको ठीक है कहकर संगत जी अपने घर आ गई और शाम को उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर एक लिंक सेंड किया। तो मैंने संगत जी वो सत्संग सुना और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं यूट्यूब पे गुरुजी के और भी सत्संग सुनने लगी। मैंने वो सत्संग सुनने रोज शुरू कर दिए। अब सत्संग में संगत जी मेरे को बहुत कुछ गुरुजी के बारे में जानने को मिला। मुझे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई, बहुत पॉजिटिविटी फील होने लगी और मानो जैसे टेंशन खत्म होने लगी। हालांकि प्रॉब्लम्स वैसे ही चल रही थी मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे मन में विश्वास हो गया कि गुरुजी है मेरे साथ। मैं जो भी सोचती या जो भी मेरे मन में सवाल आते, संगत जी मेरे को उसके आंसर्स मिलने शुरू हो गए। अमृत वेला तो संगत जी मैं नहीं कर पाती,
मैंने बहुत कोशिश की है सुबह जल्दी उठने की, पर मेरी हेल्थ की इतनी समस्या है और मैं जॉब भी करती हूँ संगत जी, तो मेरे से अभी अमृत वेला नहीं हो पा रहा। तो संगत जी, हाँ, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मंत्र जाप ज़रूर करती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। 12 फरवरी की रात को मुझे एक्सीडेंट का सपना आया कि मैं और मेरे अंकल और हमारे 2 रिलेटिव्स हम कार में जा रहे हैं और कार का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर मन में आता भी था सुबह के टाइम सपना आया है और सुना है कि सुबह के सपने सच होते हैं। अब हम कार पर कहीं नहीं गए संगत जी, तो सपना माइंड से निकल गया। मैं जॉब करती हूँ और मेरी बेटी भी मेरे साथ बाइक पर जाती है। डेली की तरह करीब 4 बजे शाम को संगत जी हम घर आ रहे थे, तो हमारा कार के साथ एक्सीडेंट हो गया और मुझे कुछ पता नहीं चला कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि संगत जी मैं तो अपनी साइड आ रही थी। हुआ ऐसे कि मेरे सामने वाली कार ने एकदम से ब्रेक लगा दी और हमारी बाइक कार के बैक साइड में जा ठुकी। मेरी आंखों के सामने तो एकदम से मानो अंधेरा छा गया। कुछ नहीं पता कहाँ गिरी, जल्दी जल्दी खड़ी हुई और मैंने अपनी बेटी को उठाया। उसको देखा तो उसके फेस पर और उसके सिर पर चोट थी। मैंने फटाफट अपने अंकल को कॉल की, उनको बताया कि एक कार वाले से बात करवाई और फिर कार वाला संगत जी हमें हॉस्पिटल लेकर गया। मेरी बेटी के यहाँ चिन के नीचे साइड में 4 स्टिचेस आए और एक स्टिचेस उसके सर में आया। तब तक मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और शाम को 7 बजे के करीब हम घर आ गए। और संगत जी, घर आने के बाद आंटी जी लिखते हैं कि हमारे घर के पास जो रिलेटिव्स रहते हैं वो आए। तो मेरे को रात तक भी कुछ दिमाग में नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस ऐसे था, हाँ बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। जैसे वो रिलेटिव्स आए तो उन्होंने गुड़िया को देखा, पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने बताया सारा। फिर मेरे बिल्कुल भी कोई चोट नहीं थी संगत जी। जैसे होता है ना कि एक्सीडेंट के बाद मसल में पेन हुआ, बस। लेकिन जब एक रिलेटिव्स ने बाइक देखकर बोला कि एक्सीडेंट तो बहुत जबरदस्त हुआ था, कुछ भगवान ने ही बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया जब उन्होंने भगवान का नाम लिया कि गुरुजी का ध्यान आया कि वो गुरुजी हैं जिन्होंने हमें बचाया है। हालांकि संगत जी मेरे को कभी भी बटरफ्लाई या पीकॉक के दर्शन नहीं हुए, तो मैं समझती थी कि अभी मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ। पर एक्सीडेंट वाले दिन पता चल गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और अगले दिन मुझे यूट्यूब पर मैसेज आया कि किसी ने तेरे पर कुछ ब्लैक मैजिक किया है और वो तेरी जान लेना चाहते हैं। मुझे ब्लैक मैजिक के ही सत्संग बहुत आते हैं संगत जी, पर अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि ब्लैक मैजिक किसने किया है। पर मुझे इतना पता है कि अब मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं जो सब देख लेंगे। सारा ब्लैक मैजिक, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली इशू, सब संगत जी मैंने उन्हीं पर छोड़ दिए हैं और अब सब गुरुजी करेंगे। संगत जी, गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है कि उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक नई लाइफ दी है। गुरुजी, बस अब यही अरदास है कि आप हमेशा मेरे साथ रहना और मेरे सर पर अपना हाथ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे घर में किसी को नहीं पता मैं गुरुजी को मानती हूँ। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप ही नहीं है संगत जी। मोबाइल में ही गुरुजी के मेरे को दर्शन होते हैं और मन में इच्छा है कि मेरे पास भी स्वरूप हो। पर कोई बात नहीं, जब गुरुजी ने मेरे घर आना होगा तो वो आ जाएंगे। पर मेरे मन में गुरुजी आ गए हैं, यही बहुत है। मेरी लाइफ में गुरुजी की बहुत कमी थी संगत जी, जो अब पूरी हो गई है। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाला है, जहां से मैं कई सालों से निकलने की कोशिश कर रही थी। और गुरुजी ने कुछ दिनों में मुझे उस दलदल से निकाल दिया। मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती हूँ संगत जी, क्योंकि जो सही होगा वो गुरुजी मुझे खुद दे देंगे। बस मैं अपने गुरु पास से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरे बुरे कर्मों से मुझे बचाना। अगर कुछ गलत करने जा रही हूँ तो आप मुझे हाथ पकड़कर मुझे रोकना। मैं यही बात संगत जी अपनी
मैं यही सत्संग अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। दोनों ही सत्संग बहुत ज्यादा भावुक और बहुत दिल को छू जाने वाले संगत जी ये सत्संग है। संगत जी, जैसा हमारे को पहले सत्संग में आंटी जी ने बताया कि गुरु जी हमारे साथ हैं, उनकी प्रेजेंस हमारे साथ है, और जब से वो हमारी लाइफ में आए हैं तो हमारी लाइफ को एक मानो दिशा मिल गई है। हमारे अंदर भी इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि अब हमारा एक मकसद है, जिंदगी जीने का मन करता है। अब हमारा रोज का एक डेली रूटीन बन गया है। हम उठते हैं, रब का नाम जपते हैं, सत्संग सुनते हैं, अपने घर गृहस्थी का, ऑफिस का काम करते हैं। सब हमारी लाइफ में चल रहा था पहले भी, लेकिन पहले हमारी लाइफ में सब कुछ होने के साथ साथ सुकून नहीं था, एक अधूरापन था। लेकिन अब हमारे पास गुरुजी हैं और वही चीजें हमारी लाइफ में चल रही हैं। खुशी का माहौल है, हर एक चीज है, परेशानियां भी है। लेकिन पहले जहां सुकून नहीं था सब कुछ होते हुए भी, अब रब के होते हुए सब चीजें वैसी चल रही हैं, लेकिन अब सुकून है। मन में एक शांति है, एक हिम्मत है कि हमारे साथ हमारा रब बैठा है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें ब्लेस कर रहा है। और संगत जी, बस गुरु की ही कमी होती है हमारे को अपनी जिंदगी में, और जब हमारे को हमारे गुरु मिल जाते हैं, मानो हमारी जिंदगी को एक दिशा मिल जाती है और हमारी जिंदगी बहुत संवर जाती है। पहले जो सत्संग आंटी जी ने शेयर करा, उन्होंने यही बताया कि पहली बार वो जब सत्संग में जा रही थी, इजीली गुरुजी नहीं मिलते संगत जी। गुरुजी आपसे मिले, आपको गुरुजी के दर्शन हुए हैं, कनेक्शन बना है, तो सब उनकी मर्जी से होता है। उनकी मर्जी है तो ही हम सत्संग सुनते हैं, उनकी मर्जी है तो हम उनसे कनेक्ट हुए हैं। उनकी जब मर्जी होगी उसी पल हम गुरुजी के सत्संग को अटेंड कर पाएंगे या बड़ा मंदिर जा पाएंगे। सब गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है, और सब हमारे कर्मों पे, हमारे विश्वास पे, इन सब पे डिपेंड करता है। तो आंटी जी ने जब लिखा कि मैं पहली बार सत्संग में जा रही थी, इतने टाइम बाद मौका मिला था पहली बार सत्संग में जाने का, तो अंदर से जो वो एक एक्साइटमेंट थी जाने की, बहुत थी कि 12 बजे सत्संग शुरू है, मुझे टाइम पे पहुंचना है। लेकिन आंटी जी ने जो कैब बुक करी वो कैंसिल हो गई, कैब नहीं आई। इत्तेफाक से कोई और कैब आ जाती है। अब हम ये सोचें कि हो सकता है उस ड्राइवर ने भेजी हो, उस ड्राइवर ने भी नहीं भेजी, लेकिन वो कैब आई। इत्तेफाक तो बहुत होते हैं जो हमें इत्तेफाक लगते हैं, जैसा आंटी जी ने बोला, इस बात का मुझे बाद में समझ में आया, रियलाइज हुआ कि वो इत्तेफाक महज हमारे लिए थे। लेकिन गुरु पा की वो ब्लेसिंग्स थी, उनकी कृपा थी, जो हमें समझने में समय लगता है, समझ ही नहीं पाते हैं। तो आंटी जी ने बताया, वो जो ओला कैब आई उसमें हम बैठे, हमने कंफर्म किया तो उसने बोला मुझे तो किसी ने नहीं भेजा। खैर चलो, आंटी जी को जल्दी थी कि बस मैं टाइम पे पहुंच जाऊं सत्संग में, बैठ गए। लेकिन उसी गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप डैशबोर्ड पे लगा हुआ है। अब ये भी इत्तेफाक समझ लिया। तो हमारे लिए जो इत्तेफाक होते हैं संगत जी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, हमें ही तो महज इत्तेफाक लगते हैं। तो गुरुजी ने अपनी संगत की परीक्षा ली, देखा मन में कितना डेडिकेशन है, उसको आना है, इंतजार कर रही है, इवन वो बेबस और परेशान हो रही है। तो गुरुजी आए, किसी भी रूप में कैसे भी किसी को भेज के गुरुजी कनेक्शन बनवा देते हैं। आंटी जी सत्संग में पहुंचे। सत्संग में पहुंचने के बाद आंटी जी बताते हैं, मैं घुटनों से परेशान हूँ, मैं नीचे बैठ के माथा नहीं टेक, मैं नीचे झुक ही नहीं सकती। आंटी जी बोलते हैं कि अगर कुछ सामान भी नीचे फर्श पे गिर जाए मैं झुक के उठा नहीं सकती हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ अपने घुटनों से। लेकिन आंटी जी बोलते हैं कि गुरुजी के दरबार में जाते ही मैंने माथा टेका, मुझे समझ नहीं आया। माथा तो मैंने टेक लिया, और गुरुजी के आशीर्वाद से जब मैं उठी हूँ, मैं बिना किसी के सहारा लिए उठ गई। तो संगत जी, ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स इत्तेफाक नहीं होते हैं, ये हमारे गुरु जी की कृपा और उनका आशीर्वाद होता है। कहते हैं ना, सब गुरु जी पे डिपेंड करता है। हमारे मन के भाव चंगे है ना, तो कब गुरु जी कल्याण कर देते हैं हमें समझ भी नहीं आता। और यही हुआ आंटी जी के साथ। आंटी जी को बाद में रियलाइज हुआ कि ये सब कैसे हो गया। तो लख लख बार शुक्राना है संगत जी गुरु जी का कि उन्होंने हमें खुद से जोड़ा है, और वो हमारी जिंदगी में हर रोज ब्लेस हमें करते हैं। कितनी ब्लेसिंग्स तो हम समझ ही नहीं पाते कि वो गुरु पा की देन है, लेकिन जो हमें समझ आती है हम उस चीज का रब को शुक्रिया अदा करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, और बस गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि गुरु जी आप अपनी कृपा हम सब गुरु परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना,
जो भी परेशान हैं, आप उनको ब्लेस करना। और संगत जी, बस गुरु जी से यही प्रेयर है कि गुरु जी आप हमें सही राह दिखाना, हमें इतनी हिम्मत बख्शना कि हम सही रास्ते पे चले, हम कभी किसी का दिल ना दुखाए, किसी के साथ बुरा ना करे। और जाने अनजाने अगर हमारे से ये बुरा कुछ हो भी रहा हो तो गुरु जी आप हमें संभालना, हमें रोकना, लेकिन हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, हमें इतनी शक्ति बख्शना। और संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। विराम करने से पहले मैं आपके साथ आज का ग्रेस शेयर करना चाहूंगी। बहुत प्यारा मैसेज है। संगत जी, ग्रेस में लिखा है कि कदे भी ऐ ना सोचो कि गुरुजी सुनते नहीं साडिया गल्लां। मैं सुनदा भी हां ते सब कुछ वेखदा भी हां। अगर तुसी सच्चे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 to 1 सीधा कनेक्शन रखो, ना कि किसी और के थ्रू। अहंकार ते मैं यानी गुरु जी इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए कदे अहंकार ना करो, हमेशा नीवे होकर रहो, सब कुछ मिलेगा। शुक्राना करो, कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के इस ग्रेस में यही मैसेज है कि कभी भी संगत जी ये मत सोचा करो कि गुरुजी सुनते नहीं हैं हमारी बातों को। संगत जी वो सब सुनते हैं, सब समझते हैं, और बल्कि संगत जी वो ये सब सुनते और समझते नहीं, वो देखते भी हैं, हमें प्रोटेक्ट और ब्लेस भी करते हैं। वो देखते हैं संगत जी कि हमारे भाव, हमारी नीयत कैसी है, और अगर हमारे भाव चंगे हो, नीयत साफ हो, तो वो संगत जी हमें उम्मीद से भी ज्यादा देते हैं। अपने गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ संगत जी, बिल्कुल 1 to 1 कनेक्शन। और अपने अंदर की ईगो, इफ, बट्स ये सब खत्म कर दो, क्योंकि संगत जी ईगो और रब ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर रब चाहेदा ते ईगो छट दो, रब चाहिए तो आपको ईगो छोड़नी पड़ेगी। और अगर ईगो रखनी है तो फिर संगत जी आपको रब नहीं मिलेगा। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि नीवे होकर रहो, आपको सब कुछ नहीं फिर बहुत कुछ मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा संदेश है आज के सत्संग में भी और आज के ग्रेस में भी। और संगत जी बस इन सब बातों को अपने मन में, अपने ध्यान में रखा करो। गुरु वाणी सुनो, मंत्र जाप सुनो, हमेशा सबकी मदद करो, अच्छे कर्म करो, और देखो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव होंगे, कितनी पॉजिटिविटी आएगी, और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। संगत जी, अब हम आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं, और गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी कोई गलती हो जाए हमसे तो हमें क्षमा कर देना, हमें माफ कर देना। बस हमें खुद से दूर मत करना, हमें अपने चरणों में जगह देना गुरु जी, हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।